कार्बोकैटायन एक ऐसा रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो कि बनने के बाद रीअरेंज करता है। रीअरेंज करने का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी। समझना, जैसे मान लो हम यहां पे खड़े हैं, हम एक कार्बोकैटायन है, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे ना, अपने बगल वाले कार्बन को इधर देखेंगे, अपने बगल वाले कार्बन को इधर देखेंगे, और हम ये देखेंगे अगर हम उस पे चले गए या इस पे चले गए तो क्या मेरा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। जस्ट बगल वाले को देखें, ध्यान रखना, यहां चले गए या यहां चले गए तो क्या मेरा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो कोई बोलेगा सर जाइए कैसे वहां पे आप, तो वहां से एक ग्रुप को, एक एटम को अगर यहां ले आए तो हम वहां चले जाएंगे। बोलो, अरे वहां पे कार्बन न्यूट्रल है, उसका एक बॉन्ड तोड़ के यहां ले आओ, तो ये हो गया न्यूट्रल, वो हो गया कार्बोकैटायन। समझ गए, ये काम करेगा कार्बोकैटायन अगर अपने अगल बगल जा सकता है वो एडजेसेंट कार्बन पे, अगर उसका स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। एंड रीअरेंजमेंट डज नॉट टेक प्लेस विद एनी अदर रिएक्शन इंटरमीडिएट बट ओनली विद कार्बोकैटायन। ठीक है, तो क्या है टॉपिक, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। क्या बोल रहे हैं इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन में, वंस कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड एंड यू नो हाउ कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार कार्बोकैटायन बन गया तो रिएक्ट होने, इट इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये इन रिजल्ट थोड़ी है, ये तो ऑब्वियसली रिएक्ट करेगा। वंस कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड देन बिफोर इट्स रिएक्शन इट अंडरगोज रीअरेंजमेंट टू इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी। अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करता है, रीअरेंज करता है। ठीक है, कितना तरह का रीअरेंजमेंट है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे पहला हम लोग देखेंगे हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है, देखो जो याद आन दो, जैसे ऐसा है CH3 CH2, CH2 है तो एक H ऐसे लिखते रहे हम, ठीक है, और बगल में एक कार्बोकैटायन है CH2+, ऐसा है कुछ। ठीक है, अभी आपको दिखेगा कि इस कार्बोकैटायन के पास कितना अल्फा H है, 2। बोलो, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर हम बगल वाले कार्बन के H को, ये वाला H को यहां ले जाए इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, अब बाबू ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा तब ना, इलेक्ट्रॉन छोड़ के कैसे चल जाएगा, उस वो भी भीख मंगा हम भी भीख मंगा बन चले गए। अरे वो भिखारी है तो हमको तो पैसा लेके जाना पड़ेगा ना, समझ गए। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ हाइड्रोजन जा रहा है तो उससे क्या बोलेंगे, हाइड्राइड। H- इज कॉल्ड हाइड्राइड। तो ये इलेक्ट्रॉन का तो वहां चला गया, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्राइड शिफ्ट। तो क्या हो जाएगा, H यहां चला गया और प्लस यहां आ गया, क्या बना, CH3 CH प्लस चार्ज CH3। कितना अल्फा H है, ज्यादा स्टेबल हुआ कम स्टेबल हुआ, ज्यादा स्टेबल हुआ। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग हो जाएगा और ये वाला कार्बोकैटायन रिएक्ट करने के पहले यहां जाएगा, फिर रिएक्ट करेगा। फर्दर और रीअरेंजमेंट वहां हो सकता है क्या, नहीं, और कहीं भी जाएगा खराबी हो जाएगा, वो दिख गया। ठीक है, फिर देखो और एग्जांपल देखो इसमें, CH3 CH3 लेट्स सी, ये वाला एग्जांपल देखो। अभी इस कार्बोकैटायन के पास अल्फा H कितना है, 5 अल्फा है, सबको दिखा, 5 अल्फा हाइड्रोजन। इस तरफ जाओगे नुकसान हो जाएगा, यहां अगर पहुंच गया तो बहुत गजब फायदा है। बोलो, यहां अगर पहुंच गया जैकपॉट है, 3 डिग्री है तो भरा हुआ अल्फा H मिल जाएगा, लेकिन सीधे वहां तो जा नहीं सकता है, जाएगा एक एक करके। बोलिए, तो पहले ये कार्बोकैटायन को यहां जाना पड़ेगा तब ना यहां पहुंचेगा। तो ये बताओ कि यहां जाएगा कि नहीं, नहीं जाएगा, क्योंकि अभी इसके पास अल्फा H है 5, अगर यहां पहुंच गया तो अल्फा H हो जाएगा 3, एक यहां और यहां 2 रहेगा। ठीक है, यह अलग बात है कि उसके अगले स्टेप में जैकपॉट है, हार्डली मैटर्स। हर रीअरेंजमेंट के बाद स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए,
क्योंकि अगला रीअरेंजमेंट का स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रहा है, यानी कि इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, नो माइग्रेशन। नो माइग्रेशन बोल सकते हैं या नो रीअरेंजमेंट, इसमें कोई तरह का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ये क्लियर हुआ आप लोग दोनों एग्जांपल? ठीक है, एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं तो ये वाला पार्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो यहां ऐसा है, CH2 प्लस चार्ज CH2 C CH3H, यहां पर CH3। अभी इसके पास 2 अल्फा H है, बोलो। अगर यहां पे बगल में चला गया हाइड्राइड शिफ्ट करके, तो यहां पे प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा कम स्टेबल होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, अल्फा H बढ़ जाएगा। तो कर लेते हैं, यहां पे हो जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट, और हाइड्राइड शिफ्ट होकर के ये बन गया CH3CH, यहां पे प्लस चार्ज, यहां पे CH CH3 एंड CH3। सही जा रहे हैं? अभी अल्फा H कितना हो गया है? 4 अल्फा H हो गया है। अब यहां मेरे को दिख रहा है कि वो बगल में अगर गया तो उसका स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगा। अगर ये वाला H को आप यहां पे ले गए हाइड्राइड शिफ्ट करके, फिर एक H शिफ्ट करेंगे, तो यहां पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2 कार्बन, यहां पर CH3, यहां पर CH3 और यहां पे प्लस H बोलिए। और इस बार अल्फा H कितना दिख रहा है? 8 अल्फा H। तो क्या है ना, रीअरेंजमेंट एक से ज्यादा बार हो सकता है, बट द कंडीशन प्रोवाइडेड इज आफ्टर ईच रीअरेंजमेंट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन शुड इंक्रीज। ठीक है, तो पहला एग्जांपल जो हम लोग देखे उसमें रीअरेंजमेंट हो रहा था एक बार, दूसरा एग्जांपल देखे उसमें अरेंजमेंट हो ही नहीं रहा था, और तीसरा वाले में कितना अरेंजमेंट हुआ? 2। ये पहला रीअरेंजमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज, सेकेंड इज अल्काइल शिफ्ट। अल्काइल शिफ्ट फिर सबको कंपेयर करेंगे लास्ट में। देखो ऐसा है, CH2 प्लस चार्ज, बगल में कार्बन CH3 CH3 CH3। इस बार देखो बगल वाले कार्बन में H है ही नहीं है, तीनों हम मिथाइल जानबूझ के लगा दिए कि कोई कंपैरिजन, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहे। ठीक है, अभी इसके पास एक भी अल्फा H नहीं है ना, 0 अल्फा H दिखा क्या? 0 अल्फा H। अगर यहां से एक मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ यहां चला जाए, इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ बगल में चला जाए यहां पे, तो क्या फोटो बनेगा जरा बताओ। ये वाला जो CH2 है उस पे बाबू एक CH3 लग गया, ये CH2 पे एक CH3 लग गया वाला, और उसके बगल वाले कार्बन पे 2 CH3 है बोलिए, और एक इस पे क्या है? प्लस। और यहां आपको दिख रहा है कि 8 अल्फा H है, दिखा? तो ये वाला रीअरेंजमेंट होगा, और इस बार शिफ्टिंग कौन किया है? मिथाइल। तो इसको हम लोग कहेंगे Me शिफ्ट। वहीं अगर इथाइल शिफ्ट किया तो क्या बोलते हैं उसको? एटी शिफ्ट, इथाइल शिफ्ट। यहां पे क्या हो गया? मिथाइल शिफ्ट, CH3 शिफ्ट या फिर Me शिफ्ट। क्लियर है? ठीक है। थर्ड इज फिनाइल शिफ्ट। फिनाइल शिफ्ट कैसा होगा? फिर हम बेसिक सा बनाते हैं। CH2 प्लस चार्ज, कार्बन, यहां भी फिनाइल, यहां भी फिनाइल और यहां भी फिनाइल, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, H है नहीं और फिनाइल है खाली। अब यहां पे आप देखो ये साथ कोई अल्फा H भी नहीं, कोई ऐसा कुछ खास है नहीं, ये बेंजाइल भी नहीं है, देख लो पीएच के बगल में रहता तो ना बेंजाइल होता। तो यहां से क्या कर रहे हैं, एक पीएच जो है वो मान लो यहां माइग्रेट कर गया, कैसा बनेगा स्ट्रक्चर? तो ये कोना वाला जो CH2 है बाबू उसमें एक पीएच लग गया, और बगल वाला कार्बन पे 2 पीएच लगा हुआ है, और एक उस पे क्या आ गया? प्लस। अभी तो शानदार है, डबल फिनाइल, सॉरी डबल बेंजाइल, पीएच के बगल में पीएच, बहुत स्टेबल हो गया, मोर स्टेबल। इस बार शिफ्टिंग कैसा हुआ? पीएच शिफ्ट। आया समझ में? 3 कर चुके हैं, हाइड्राइड, अल्काइल, फिनाइल। सबको सही चल रहा है यहां पे? एक बार कंपैरिजन से बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट रीअरेंजमेंट इज रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन क्या होता है? रिंग एक्सपेंशन ध्यान से सुनना। ये एक 4 मेंबर्ड रिंग है जिसके बगल में एक कार्बन है, कार्बोकैटायन,
जस्ट बगल में। कहां कहां पे होता है रिंग एक्सपेंशन? 4 मेंबर्ड रिंग के बगल वाले कार्बन पे कार्बोकैटायन होना चाहिए या फिर 5 मेंबर्ड रिंग के बगल वाले कार्बन पे कार्बोकैटायन होना चाहिए, दो में से कोई एक। आइदर 4 मेंबर्ड रिंग के बगल में और 5 मेंबर्ड रिंग के बगल में। एंगल स्ट्रेन की वजह से होता है। कोई बोलेगा सर 3 मेंबर्ड में तो गजब एंगल स्ट्रेन, वहां क्यों नहीं कर रहे हैं? वहां क्यों नहीं कर रहे, दिख गया होगा आप लोगों को। ये खुद अपने में राजा है, तो ये क्या रीअरेंज करेगा? क्लियर है? तो इसलिए हम लोग 3 मेंबर्ड रिंग में नहीं किए, बिकॉज यहां पे खुद डांसिंग रेजोनेंस की वजह से काफी स्टेबल था। ठीक है। 6 मेंबर्ड रिंग में नहीं करेंगे बिकॉज वहां एंगल स्ट्रेन नहीं है। तो कहां करेंगे? सिर्फ 4 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड। क्या होगा ध्यान सुनना। ये इलेक्ट्रॉन देखो बगल में, इसको इधर तोड़ दो, तोड़ दिए, यहां लोन पेयर आ गया, अटैक, 5 मेंबर्ड रिंग बन गया। बोलो, ये बॉन्ड तो टूट चुका है और ये लोन पेयर इस पे अटैक कर दिया है, तो अब ये वाला कार्बन भी रिंग का पार्ट हो गया। कैसा रिंग बना? कार्बन 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 कार्बन। रिंग फॉर्म विल बी 5 मेंबर्ड। बोलते जाओ, आया समझ में? और ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इस पे प्लस आ गया। अब अरे इसका प्लस गायब हो गया है, बिकॉज ये डोनेट कर दिया, प्लस का गायब हो गया। अब ये बॉन्ड क्योंकि इधर टूटा था तो इस कार्बन के पास प्लस आ गया। अब क्योंकि सब कुछ सेम है तो किसी एक पे प्लस दे दो। अभी हम बताएंगे भी कुछ ग्रुप लगा के कैसा होने वाला है, बट ये वाला केस क्लियर हुआ? पक्का? इसको देखो, 5 मेंबर रिंग में प्लस चार्ज, फिर से वही चीज होने वाला है। ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इधर टूटेगा और फिर वो उधर जाएगा, तो सीधे ऐसे लिख दो। एक ही बात है, एक ही बात है। या तो इधर तोड़ के ऐसे करो जो इसमें किए हैं, या सीधे यही वाला इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है उसके पास। फिर से ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है उसे प्लस आएगा, है ना? तो ये क्या बना देगा बाबू? 6 मेंबर रिंग बनाएगा और ये वाला कार्बन पे प्लस आ गया। इसको बोलते रिंग एक्सपेंशन। कब कब होगा? 4 मेंबर्ड रिंग या फिर 5 मेंबर्ड रिंग, दोनों के बगल में जस्ट क्या होना चाहिए? कार्बोकैटायन। दोनों के बगल में अगर कार्बोकैटायन होगा तभी। एक कार्बन दूर होगा, नहीं होगा। जैसे यहां पे देख लो, पहले एक कार्बन दूर भी कर देते हैं, ऐसे रहता। इसमें कुछ होगा? बोलो। नो रीअरेंजमेंट। नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा कुछ भी? बिकॉज ये वाला प्लस यहां जाएगा ही नहीं, बिकॉज पहले से उस पर 5 अल्फा एच है, बगल में जाएगा नुकसान हो जाएगा उसका। तो बगल में जब जाएगा ही नहीं तो फिर रीअरेंजमेंट होगा ही, रिंग एक्सपेंशन होगा ही नहीं। रिंग एक्सपेंशन होने के लिए 4 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड रिंग के जस्ट बगल वाले कार्बन में प्लस होना चाहिए, जो कि यहां है। ठीक है। अब एक केस देखो, मान लो ऐसा रहता, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, यहां पर आ गया CH प्लस चार्ज और यहां है बाबू CH3। रिंग एक्सपेंशन होगा? होगा। अरे बगल में है प्लस, क्यों नहीं होगा? होगा। करते हैं इसको। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहां चला गया और हम लोग को पता है इस कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज। ठीक है। तो ना दिस कार्बन इज अ पार्ट ऑफ रिंग, द रिंग साइज इज 6 मेंबर्ड, बट दिस कार्बन इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिंग। तो पहले हम एक 6 मेंबर्ड रिंग बना लेते हैं। बन गया? बन गया। अब ये वाला कार्बन को कहीं एक जगह घेर दो, ये है मान लो कार्बन। ठीक है। तो इस पे ना प्लस आया है, बोलो, तो उसे प्लस लगा देते हैं। लग गया? प्लस वाले कार्बन के बगल वाला कार्बन ये है, उस पे लगा हुआ है CH3। ये आया समझ में कैसे अटैच किए हम? क्लियर है? ये वाले कार्बन पे आया है प्लस चार्ज कार्बोकैटायन और उसके बगल वाले कार्बन पे लगा हुआ है CH3, तो प्लस वाले के बगल वाले कार्बन पे लगा हुआ है CH3। बना? यहां मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब एक हाइड्राइड शिफ्ट भी होना चाहिए। आप लोग को लग रहा है क्या? दिख गया क्या? एक हाइड्राइड शिफ्ट मेरे को लग रहा है कि यहां पे होना चाहिए। लगा क्या आप लोग को?
कैसे? क्योंकि ये वाला जो प्लस है इसके पास यहां पर 2 और यहां पर 1, 3 अल्फा एच है। अगर ये वाला H यहां चला गया तो इस कार्बन के पास अल्फा H का भरमार है, 7 को हो जाएगा, तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा एंड द फाइनल कार्बोकैटायन फॉर्म्ड विल बी, बोलिए, होगा। तो रिंग एक्सपेंशन क्लियर है, कहां पे होगा? 4 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड रिंग, उसके बगल वाले कार्बन पे अगर प्लस चार्ज रहेगा तो रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। हम लोग कितना रीअरेंजमेंट पढ़े? 4, हाइड्राइड शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट एंड रिंग एक्सपेंशन। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का मतलब है कि भाई चारों में सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे। जैसे एक तो यहां पे हमको दिख रहा है पहले ही, ध्यान से देखो आप, यहां पे C के पास H भी तो था, बोलो। यहां पे इस कार्बोकैटायन के पास तो अल्फा H एक ही था। अगर आप यहां से हाइड्राइड शिफ्ट कर दिए होते और इस C पे प्लस आ गया होता तो उस पे अल्फा H 7 हो गया होता, बट वो हुआ क्या? नहीं, रिंग एक्सपेंशन हुआ। तो यहां से हम लोग एक चीज दिखा कि रिंग एक्सपेंशन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हाइड्राइड शिफ्ट से ज्यादा है। समझ में आया नहीं आया हम क्या बोले? कि भाई जब टाई हो जाए, जैसे इस वाले केस में देखिए यहां पे ये तीनों CH3 है, हम कह रहे हैं यह 2 CH3 और 1 H होता तो पहले अल्काइल शिफ्ट करता कि पहले हाइड्राइड शिफ्ट करता? दैट इज कॉल्ड माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। अगर मान लो यहां पे एक CH3 होता, एक H होता और एक PH होता तो पहले मिथाइल शिफ्ट करता कि हाइड्राइड शिफ्ट करता कि फिनाइल शिफ्ट करता? दैट इज कॉल्ड माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। आया? तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का मतलब जहां पे टाई हो जाए, एक से ज्यादा रीअरेंजमेंट दिख रहा हो, वहां पे प्रेफरेंस किसको मिलेगा? ठीक है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है रिंग एक्सपेंशन टॉप पे। ये तो आप लोगों को दिख ही गया, बोलो कि रिंग एक्सपेंशन अगर है तो फिर हम बाकी और कुछ भी शिफ्टिंग नहीं देखेंगे, पहले रिंग एक्सपेंशन करेंगे। यानी कि 4 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड के बगल में अगर प्लस चार्ज है तो पहले रिंग एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट में हाइड्रोजन छोटा सा ग्रुप है, एक्टिवेशन एनर्जी कम है, खट से हो जाएगा, मतलब बहुत एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट के बाद फिनाइल शिफ्ट और लास्ट में अल्काइल शिफ्ट। फिनाइल और अल्काइल में फिनाइल आगे क्यों है? यहां देखिए, फिनाइल में क्या होता है बाबू, ये जो फिनाइल ग्रुप है इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, पता है? फिनाइल में पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, तो इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है ना ये कि इस कार्बोकैटायन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। पहले ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, प्लस चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रॉन भरा हुआ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो इधर अट्रैक्ट हो गया इस कार्बोकैटायन की तरफ, इसलिए फिनाइल पहले हो गया, अल्काइल पीछे हो गया। क्लियर? तो ये वाला ऑर्डर याद रखेंगे आप कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कैसा है, रिंग एक्सपेंशन टॉप में, अगर रिंग एक्सपेंशन का जगह होगा पहले वही करेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट और लास्ट में कौन है? अल्काइल शिफ्ट। ठीक, अल्काइल शिफ्ट में एक बात ध्यान रखना, इसमें अल्काइल शिफ्ट में 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, विच मीन्स, एग्जाम्पल देते हैं आपको, CH2 प्लस चार्ज कार्बन, CH3 CH3 CH2 CH3, ये है। तो पहले तो ये देखो कि इस कार्बन पे रिंग एक्सपेंशन तो है नहीं, यहां ना हाइड्राइड शिफ्ट का पॉसिबिलिटी है ही नहीं, फिनाइल का भी पॉसिबिलिटी नहीं है, बोलो। अल्काइल का पॉसिबिलिटी है, और अल्काइल में एक मिथाइल एक मिथाइल एक इथाइल, तो डिग्री ज्यादा किसका है, बोलो। तो ये माइग्रेट करेगा, समझ गए? जितना डिग्री ज्यादा उसका माइग्रेटरी ज्यादा, कारण उस पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी उतना ज्यादा होता है इंडक्टिव की वजह से, पढ़े है ना? जैसे डिग्री बढ़ता है वैसे वैसे प्लस आई बढ़ता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इसके तरफ आकर्षित जल्दी होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऐसा बनेगा, यहां पर CH2 में आकर के लग गया, CH2 CH3 माइग्रेट करने के बाद बोलिए
और बगल वाले कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है और एक इस पे प्लस चार्ज कार्बोकैटायन। यहां पे मान लो कि अगर और एक डिग्री हम बढ़ा दिए होते तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड और ज्यादा हो जाता। तो ये ध्यान रहेगा, अल्काइल में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिग्री के हिसाब से बढ़ता जाएगा। डन। मान लो ऐसा रहता, ये एग्जांपल यहां पे देते हैं। CH2 प्लस चार्ज कार्बन, यहां पर CH3, यहां पर CH3 और यहां पर PH। कौन माइग्रेट करेगा? PH। दिख गया? पक्का? क्यों करेगा? ड्यू टू माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। डन। जैसे अल्काइल वाले में 3 to 1 का ऑर्डर है, फिनाइल का बात करते हैं। फिनाइल का बात करते हैं, यहां देखो ऐसा रहता है। मान लो CH2 प्लस चार्ज, यहां पे कार्बन, एक PH, दूसरा PH, और नीचे इस फिनाइल ग्रुप के पैरा पे लगा दो CH3। ठीक है? तो अगर आप फिनाइल ग्रुप में, ध्यान देना, अगर आप फिनाइल ग्रुप में ऑर्थो या पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाए तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक? क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा तो इधर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे ये वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा और यहां पर क्या फॉर्म कर जाएगा? CH2 प्लस चार्ज, और यहां पे ऐसे आगे समझ में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर रहेगा, जी प्लस हट जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर रहेगा तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। और वहीं इस CH3 के जगह अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाता NO2 तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कम हो जाता। जैसे मान लो अगर ऐसा रहता, CH2 प्लस चार्ज कार्बन, यहां पर एक PH, फिर एक मान लो ऐसा ग्रुप आ जाता फिनाइल रिंग और ऑर्थो पोजीशन पे CH3 और यहां भी एक PH। तो अब क्या है ना, ये ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन है, भले ही ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है लेकिन उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा नहीं होगा ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, और ये वाला ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा इस पर। ये क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के वजह से माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड बढ़ता है, लेकिन अगर ऑर्थो पोजीशन पे है तो चाहे वो कोई भी हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड घट जाएगा ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। तो यहां पर क्या फॉर्म करेगा? इस जगह पर CH2 PH, फिर बगल वाले कार्बन पर यहां पे PH, ये ग्रुप हो गया और यहां पे प्लस चार्ज। आ गया समझ में? तो क्या क्या बात हम लोग किए, फिर से यहां पे लिखते हैं। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है? हाइड्राइड शिफ्ट, बोलो सबसे ऊपर माइग्रेटरी में क्या रहेगा? रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन के बाद हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट के बाद फिनाइल शिफ्ट, और फिनाइल शिफ्ट के बाद अल्काइल शिफ्ट, आर शिफ्ट। ठीक है? आर शिफ्ट में डिग्रीज क्लियर रहेगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और फिनाइल शिफ्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के वजह से बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की वजह से घटेगा, लेकिन ऑर्थो पे रहेगा तो घटेगा ही घटेगा। ठीक है? हाइड्राइड में तो खैर कोई बात ही नहीं है, तो एस शिफ्ट हो गया। और रिंग एक्सपेंशन तो हम लोग क्लियर है, प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रहेगा। ठीक है? जैसे मान लो अगर ऐसा रहता, CH2 प्लस। ठीक है? इसमें जरा आप लोग रीअरेंजमेंट करो कि क्या क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इसमें कुल 3 रीअरेंजमेंट होगा। सबसे पहले आप इसमें करेंगे हाइड्राइड शिफ्ट, बोलो, और ये वाला H यहां से यहां चला जाएगा, कार्बन यहां पे 2 अल्फा H है, यहां पे आएगा तो अल्फा H बढ़ जा रहा है, तो यहां पे फॉर्म करेगा ये 5 मेंबर्ड रिंग, इस जगह पर CH प्लस चार्ज और यहां पर CH3 बना। ऐसा अगले स्टेप में रिंग एक्सपेंशन होगा, ये इधर गया। ठीक है? यहां पे हो गया रिंग एक्सपेंशन और यहां पे बन जाएगा बाबू, ऐसा बना होगा आप लोग का 6 मेंबर्ड रिंग में, यहां पर CH3 और यहां पे प्लस आया होगा, आया।
फिर एक बार इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट, बोले होगा, H शिफ्ट होकर के ये वाला ये था चलेगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा एंड द प्रोडक्ट हियर इज ऐसा, यहाँ पर CH3 और इस जगह पे प्लस चार्ज। दिस द फाइनल कार्बोकैटायन। सब लोग का बना। टोटल नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट कितना हुआ, 3। देखिए फर्स्ट में ये कार्बोकैटायन के पास तो सिर्फ एक अल्फा H है, तो यहां सबसे पहले क्या करेगा वो, हाइड्राइड शिफ्ट होने को। इस पे देखो, ध्यान से देखो, ये इथाइल भी और ये अल्काइल भी है, बट हाइड्रोजन का हाइड्राइड शिफ्ट का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा है। तो यहां पे पहला स्टेप में क्या हो गया, H शिफ्ट, और H शिफ्ट होने के बाद यहां पे बनेगा ये 4 मेंबर्ड रिंग ऐसे है, यहां पे एक इथाइल लगा हुआ है और इस जगह पे प्लस चार्ज। ठीक है, इसके बाद रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग एक्सपेंशन, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, तो ये बन जाएगा बाबू 5 मेंबर रिंग। बनेगा क्या, 5 मेंबर रिंग, और यहां पे मान लो प्लस आ गया, तो इसके बगल में एक इथाइल और एक मिथाइल आ रहा होगा, ऐसा आ रहा है सबका। ठीक है, इसके बाद इथाइल और मिथाइल में से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा किसका होता है, इथाइल। इथाइल, क्योंकि इसके पास तो 2 ही अल्फा H है ना बस यहाँ पे, तो यहां तो जाएगा ही ना, ये अल्फा H बढ़ेगा उसका। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ET शिफ्ट, बोलिए आ रहा है समझ में, इथाइल शिफ्ट, और ये इथाइल ग्रुप वहां चला जाएगा, तो यहां पे फॉर्म करेगा ये 5 मेंबर्ड रिंग, यहां इथाइल चला गया, यहां मिथाइल है और यहां पे प्लस चार्ज, एंड दिस वन इज फाइनल कार्बोकैटायन। सबसे पहले तो 4 मेंबर्ड रिंग के बगल में प्लस चार्ज, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला गया और इस कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज। ठीक है, पहले बनाते हैं हम, तो एक 5 मेंबर्ड रिंग बना, बोलते जाओ, और ये वाला कार्बन मान लो ये कार्बन है। ठीक है, तो इस पे क्या चार्ज आ गया, प्लस, प्लस आ गया इस पे। अब ये कार्बन तो रिंग का पार्ट बन गया, बट उस प्लस पे क्या लगा हुआ है, उस प्लस पे क्या लगा हुआ है, CH2PH लगा हुआ है क्या, बोलिए। ठीक, अब ये वाला प्लस यहां जाना चाहेगा बिकॉज बेंजाइल बनेगा, दिख रहा है। तो यहां पे क्या करेंगे, पहला स्टेप में हुआ बाबू रिंग एक्सपेंशन, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा क्या, बिकॉज ये वाला कार्बन यहां जाना चाहेगा पीएच के बगल में बेंजाइल बनाने के लिए। तो ये ऐसा हो जाएगा कि ये 5 मेंबर्ड रिंग है और यहां पर CH पे प्लस चार्ज और यहां पे PH, सही जा रहे हैं। फिर ध्यान से देखो, 5 मेंबर्ड रिंग के बगल में प्लस आ गया, फिर से रिंग एक्सपेंशन दिखा, तो यहां पर क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, दिख रहा है क्या, और ये बन जाएगा फिर से रिंग एक्सपेंशन के बाद, रिंग एक्सपेंशन के बाद 6 मेंबर्ड रिंग। तो इस कार्बन पे ना प्लस आया, तो यहां पहले बना देते हैं 6 मेंबर्ड रिंग, और ये जो कार्बन है जिसपे प्लस आ गया, प्लस आ गया, उसके बगल वाले कार्बन पे PH है लगा हुआ, ऐसा हो गया। अब यहां पे आप देखो फिर से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, बिकॉज प्लस को PH के बगल में जाना है, तो यहां पे लास्ट में हाइड्राइड शिफ्ट, ये क्या बनाएगा, ऐसे है, यहां पे है बाबू PH और इस जगह पे प्लस चार्ज, बना क्या ऐसा। तो कितना रीअरेंजमेंट हुआ, 4। देखिए सबसे पहले 5 मेंबर्ड रिंग के बगल वाले कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो स्ट्रेट अवे रिंग एक्सपेंशन कर दे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर यहां चला गया और ये हो गया 6 मेंबर्ड रिंग बना। इस कार्बन पे प्लस आया, तो मान लो ये वो कार्बन है जिसपे क्या आ गया, प्लस, तो उसके बगल वाले कार्बन पे, ये वाले कार्बन पे, यानी कि इसके बगल वाले कार्बन में PH और CH3 है, तो लगा देते हैं, एक इस पे है PH और एक इस पे है CH3, सही है यहां तक। इसके बाद ये वाला जो प्लस है, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये जो प्लस है ये नीचे जाएगा, और PH और CH3 में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा किसका है, PH का, तो यहां से फिनाइल शिफ्ट होगा, बोलो। तो यहां पे हम क्या लिखें, PH शिफ्ट, सही जा रहे हैं, PH शिफ्ट क्या बन जाएगा, ये 6 मेंबर्ड रिंग, यहां बाबू PH आ गया, यहां पे क्या आया, CH3 और इस जगह पे प्लस, क्या रुक जाएगा, नहीं।
यहां देखो CH है, अब हाइड्राइड शिफ्ट होकर वापस उस कार्बन पे जाएगा, बिकॉज पीएच के बगल में प्लस चाहिए बेंजाइल होने के लिए, ठीक है। तो यहां पे लास्ट में क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट। ये आया समझ में, लास्ट स्टेप जिस कार्बन से आया था उसी कार्बन पे वापस जा रहा है, बट शिफ्टिंग अलग है, पहले पीएच होकर के नीचे आया, फिर हाइड्राइड होकर वापस ऊपर जा रहा है, एंड फाइनली द कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इज, यहां पे लगा हुआ है पीएच, यहां पे आ गया प्लस, और इस जगह पे लगा हुआ है CH3। ये कार्बोकैटायन फाइनल है, ये बनेगा लास्ट में। कितना माइग्रेशन हुआ, तो पहले रिंग एक्सपेंशन, उसके बाद फिनाइल शिफ्ट, और फिर हाइड्राइड शिफ्ट, 3।